राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जरूर सुने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, बनी रहेगी देवी लक्ष्मी की कृपा। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। शुक्रवार के व्रत को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन किए जाते हैं। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने, पूजन करने और कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष में से कोई भी रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहे तो इसके लिए यह व्रत रखना काफी उपयोगी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। प्यारे भक्तों, आप सभी की एक लाइक कमेंट हमें बहुत खुशी देती है, तो इसलिए जरूर करेगा। और चलिए अब कथा ध्यानपूर्वक से सुनिए। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराई बढ़ गई थी। शराब, जुए, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती, वैराग्य, बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की प्रशंसा करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुए, रेस, चरस, गांजा, बेरोग्य, बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए गंवा दिया। रेस जुए में सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा था। उनका भय चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत्य शीला ने मन संकोच कर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी वहां आती थी। इसके बावजूद भी शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई। अंत्य मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, दुख और सुख तो धूप और छाए जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे मुझे तेरी सारी परेशानियां बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला। बहुत खुशी हुई और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर
माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वदर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह संवेद्य व्यवस्थित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि विधान से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुए। वह प्रसाद पहले तो पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव को फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की संकल्प मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण की। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूपा की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी गहने छुरा कर लाया। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर महल्लों की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। बोलो लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय। इस तरह करें वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन। अगर आप शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इसे 9, 11 या 12 शुक्रवार के लिए रखना चाहिए। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 7 से 9 कन्याओं की खीर और पूरी खिलानी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें और केले का प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। इसके बाद खुद भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। जय माँ लक्ष्मी, जय हो वैभव लक्ष्मी माता। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।